पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में प्रतिबंधों और लगातार यूक्रेनी हमलों के कारण रूस को तेल व्यापार में भारी नुकसान भी हो रहा है और यूक्रेन रूस के रिफाइनरियों, थर्मल पावर प्लांट्स और सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया जा रहा है। यूरोप के समर्थन को यूक्रेन के हौसलों की सबसे बड़ी वजह मानते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब यूरोप को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं ताकि यूक्रेन का जो मुद्दा है यूरोपीय देशों के लिए प्राथमिकता ना रहे। यूरोपीय विशेषज्ञों का यह दावा है कि रूस किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है और रूस अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है और एक तरफ जहां यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है तो वहीं अब इस युद्ध का दायरा और भी ज्यादा बढ़ने लगा है, आसार भी नजर आ रहा है। दरअसल एक तरफ जहां रूस और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है तो वहीं नाटो और रूस के बीच भी जंगी तैयारी साफ तौर पर अब नजर आने लगी है। यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से जो तैयारी हो रही है, ऐसे में कई संभावनाएं या ये भी कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो आगे बहुत बड़ा विध्वंसक रूप ले सकता है। ऐसे भी कई तमाम खबरें अब सामने आने लगी है क्योंकि पुतिन जो है लगातार जिस तरीके से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, नाटो के खिलाफ हो या फिर अब यूरोपीय देशों के खिलाफ, तो इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। लेकिन नाटो और रूस के बीच जो परमाणु टकराव देखने को मिल रहा है, इसकी वजह भी समझ लेते हैं। पुतिन का एटमी टेस्ट की तैयारी अब लगातार देखने को मिल रही है और एटमी टेस्ट की तैयारी की रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर भी देखिए तैयारियों पर रूस ने नाटो को जवाब दिया है और इसी के साथ ही देखिए पश्चिमी देशों की अगर हम बात करते हैं तो पुतिन ने यह कहा है कि पश्चिमी देश आराम से गहरी सांस ले, तो ये स्टेटमेंट पुतिन की तरफ से सामने आया। और इसी के साथ ही रूस का जो न्यूक्लियर टेस्ट एक डिफेंसिव कदम है ये भी माना जा रहा है, रूस की तरफ से ये भी कहा गया है। रूस ने ये भी कहा कि देखिए अगर हम बटन तभी दबाएंगे जब अमेरिका दबाएगा, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका को यहां पर चेतावनी दी गई है। नाटो चीफ ने रूस को बहुत बड़ी धमकी दी है, नाटो चीफ की तरफ से भी देखिए धमकी दे दी गई है और ये कहा गया है कि अगर नाटो चीफ की तरफ से जो बयान सामने आया है उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। नाटो की तरफ से ये कहा गया कि रूटे ने नादान समझने की भूल मत करना, ये उनके जो चीफ है यानी कि नाटो की जो चीफ है उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई और ये कहा गया कि ताकतवर दुश्मन को हराना जरूरी है। तो बयानबाजी किस तरीके से हो रही है और ये ताकत दिखाने की जो कोशिश हो रही है पुतिन की तरफ से अगर हम बात करें या फिर अमेरिका की तरफ से बात करें या फिर अब नाटो की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है, तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। मायने इसके बहुत ज्यादा ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो ये बयानबाजी जो तल्खी तमाम देशों के बीच में देखने को मिल रही है, तो क्या आने वाले दिनों में टकराव की स्थिति अब देखने को मिल सकती है। तो समझने की भी ये भी कोशिश हो जाती है कि जो ये देखिए रूस और साथ ही साथ यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो ये युद्ध है, जो इनके बीच में जंग चल रही है, आखिर इस पर कब विराम लगेगा, इसे लेकर तो फिलहाल कोई बातचीत होती हुई या फिर कोई कदम उठाता हुआ फिलहाल कोई देश नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यूक्रेन को जिस तरीके से अमेरिका का सपोर्ट हो या फिर अब देखिए जिस तरीके से प्रतिक्रिया नाटो की भी सामने आ रही है या फिर बाकी यूरोपीय देशों को लेकर के भी जो अब रूस ने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे साफ ये नजर आता है कि जो रूस है वो अब पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्योंकि देखिए युद्ध कैसे खत्म होगा, कहां खत्म होगा, इसे लेकर फिलहाल तो अभी देखिए बातचीत कहीं से भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन रूस जो बार बार ये प्रतिक्रिया दे रहा है, जो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, जरा इसके मायने समझाइए, किस तरीके से अब देख रहे हैं इस जंग को आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ पुनीता जी, हो ये रहा है कि यह युद्ध थमने का कोई चिन्ह नहीं दिखा रहा है। इस युद्ध को अब 1352 दिन हो चले हैं, बहुत जल्दी ही 4 साल होने वाले हैं जी। ऐसे में यूक्रेन लगातार नेटो देशों द्वारा, खासतौर से अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों की मदद से रूस के ऊपर एक से एक हमले करता रहा है। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रूस के कारखानों पर, एयर बेसिस पर हमले हो रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि रूस इतना बड़ा देश है कि यूक्रेन के इन हमलों का कोई खास मिलिट्री इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वीडियो इफेक्ट मीडिया में दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन रूस की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह रूस भी लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है। रूस के जो हमले हैं वो अगर आप देखें तो ज्यादातर युद्ध भूमि में ही केंद्रित हैं।
यानी जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर रूस के ज्यादातर हमले हो रहे हैं। क्या अमेरिका या पश्चिमी देश इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? पूरा जो मामला है वह इसी पर अटका हुआ है। फिलहाल सारे इंडिकेशन ऐसा है कि अमेरिका और नेटो देश जो हैं लगातार यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं हथियारों की, और यूक्रेन जो है इन हथियारों की मदद से लगातार रूस पर हमले कर रहा है। यानी पश्चिमी देश खासतौर से अमेरिका जो है आग में पानी नहीं डाल रहे हैं, आग में लगातार घी डाल रहे हैं। जी पुनीता जी। बिल्कुल, आग में घी डालने का काम अमेरिका की तरफ से हो रहा है और यही वजह है कि रूस ने देखिए कह दिया है कि देखिए अगर कोई भी कदम उठाया जाता है अमेरिका की तरफ से तो हम भी तैयार हैं।